शैलपुत्री। ये प्रथम देवी मानी जाती है और इनके बारे में ये कहा जाता है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धिकृत शेखरम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हुआ। इनका पूर्व जन्म सती के रूप में था, लेकिन अपने पति का अपमान देख करके अपनी योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को होम कर दिया और पुनः पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। इसीलिए हिमालय चट्टानों से बना है और चट्टानों से बनने के कारण उनकी पुत्री शैलपुत्री कहलाई। ये दयावान इनकमिंग वॉइस कॉल गुलाबी वस्त्र धारण करने वाली शैलपुत्री माता है। इनका वाहन बैल माना जाता है, जो शक्ति का प्रतीक है। इनका सफेद रंग बहुत प्रिय है इन्हें, सफेद पुष्प हो, सफेद मिठाई हो, यह इन्हें बहुत प्रिय है। माता शैलपुत्री प्रथम देवी के रूप में आपके सामने। अदिति सोनी ब्रह्मचारिणी, क्लास 4A इंग्लिश मीडियम। ये देवी है ब्रह्मचारिणी, नाम से ही पता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धिकृत शेखरम जपमाला कमंडलु धरा ब्रह्माणी शुभाम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा जाता है ब्रह्मचारिणी का नाम जो है, ये ब्रह्म और चारिणी ये दो शब्दों से मेल खाकर बना है। ब्रह्म का जो अर्थ होता है वो होता है तपस्या, और चारिणी यानी विचरण करना, आचरण करना, यानी ब्रह्मचर्य में और चारिणी दोनों शब्द मिलकर के तप का आचरण करना। और ये तप का आचरण आप विद्यार्थियों के लिए है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अनुशासन का पालन करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, ये सारी आपके लिए तपस्या है। गुरु का आदेश जो है संस्कृत में कहा जाता है गुरु आज्ञा यह विचारणीय। गुरु जब आज्ञा दे तो उसमें विचार नहीं किया जाता, उसका सिर्फ पालन किया जाता है, क्योंकि गुरु कभी ऐसी आज्ञा नहीं देगा जो आपके लिए विनाश का कारण बने। देवी ब्रह्मचारिणी नमो नमः को और कुष्मांडे को प्रथम पुत्र के रूप में माना जाता है कि ये बड़ा पुत्र है। इसलिए आपको कहीं पर भी नारियल स्त्री के हाथों से बड़ा करना यानी फोड़ के नहीं मिलेगा। दूसरा, कद्दू आपको कभी भी स्त्रियों के हाथों से काटा हुआ नहीं मिलेगा। सब्जी मंडी में भी कद्दू काटा हुआ ही दिया जाएगा, क्योंकि स्त्रियों के हाथों से काटना मतलब बड़े पुत्र की बलि देना। तो इस प्रकार से ये देवी ब्रह्मचारिणी का रूप है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरु ते नमः। चंद्रहासोज्वलः कराशार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददात देवी दानव घातिनी। इन देवी के लिए यह प्रसिद्ध है कि अगर किसी स्त्री को विवाह की जल्दी उत्कंठा है तो कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। ये ब्रजमंडल की देवी मानी जाती है, क्योंकि जब गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहा तो माता कात्यायनी की पूजा अर्चन किया था। और कृष्ण की कुल देवी के रूप में भी कात्यायनी को माना जाता है, क्योंकि यमुना के किनारे इन्हीं कात्यायनी की कंस वध से पूर्व कृष्ण ने पूजा अर्चना की थी और तत्पश्चात कंस का वध किया था। ये माता कात्यायनी है। स्वरूप भयंकर हो सकता है, भयंकर हो सकता है। काल रात्रि के बारे में कहा जाता है, एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरार स्थिता लंबोष्टि करणी काकर्णी रक्त शरीर तालियां बजाओ रे, सर्वभूतेषु तालियां बजाओ। काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काल रात्रि देवी इनका वाहन गर्दभ है। गर्दभ जिसे वैशाख नंदन भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है गधा। एक मेहनत का प्रतीक है ये वाहन, उसको अपना वाहन बनाया। कारण कि सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी ना हो जो किसी देवी या ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ ना हो। माता दुर्गा ने जब रक्त बीज का वध करना चाहा तो आपको पता है रक्त बीज
आतंकवाद की तरफ होता है, एक मारो 1000 पैदा हो जाते हैं। जहां रक्त का बूंद गिरा वो बीज रूप में होता है, नया राक्षस पैदा होता था। तब काली माता ने अपने स्वरूप से एक काल रात्रि को जन्म दिया और रक्त की बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही कटोरे में भर के उनको ग्रहण कर लिया। अब रक्त बीज से नया राक्षस बनना बंद हो गया था। Incoming voice call from Humera 4th B. मानी जाती है। इनका भोग बिल्कुल आसान है, गुड़ के भोग से खत्म होती है। तेजस्विनी क्लास 5 हिंदी मीडियम, माता महागौरी। और इनके नाम से ही ये पता चल रहा है कि महागौरी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तप किया था पार्वती ने। उन्हीं का एक स्वरूप है जिनसे कठोर तप के कारण इनका रंग काला पड़ गया और काले रंग पड़ने के बाद जब शिव प्रसन्न हुए तो अपने गंगा की धारा से इनके माता के स्वरूप को वापस निर्मल कर दिया और चमचमाता हुआ स्वरूप सामने आया। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। गौरी मतलब गौर वर्ण, गोरा रंग। तो ये गोरे रंग को लिए हुए महागौरी के रूप में हैं। इनका वाहन बैल है, वृषभ। रंग इनको गुलाबी बहुत प्रिय है और भोग में नारियल इनको सबसे प्रिय है। इसलिए 8वें दिन नारियल का भोग माता के लगाया जाता है। इन माता के बारे में कहा जाता है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदता या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।